तो हमने पिछली 2 क्लास में माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट कर ली थी। आज हम माइक्रोबायोलॉजी का थर्ड लेक्चर करेंगे और आज हम माइक्रोबायोलॉजी को कंप्लीट कर रहे हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी हेक्टिक और वेरी लॉन्ग क्लास। इट विल बी अ शॉर्ट, जस्ट थोड़ा बहुत जो टॉपिक हमारा रहता था वो हमें कवर करना है। ठीक है, तो स्क्रीन विजुअल है आपको। यस सर। हमने पिछले वीडियो में बैक्टीरिया को कवर कर लिया था, तो अब हम वायरस से शुरू स्टार्ट करेंगे। फिर वायरस कंप्लीट होने के बाद हम देखेंगे कि कौन सी कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है वायरस की, और प्रोटोजोआ की, बैक्टीरिया की। ओके। तो वायरस क्या होता है? वायरस हमारा सबसे स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वायरस क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट होता है। ठीक है। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर होता है। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है कि ये बॉडी के अंदर एंटर करके, बॉडी के मैकेनिज्म यूज करके उसका रेप्लिकेशन शुरू कर देता है। मींस ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करके हमारा ही मैकेनिज्म यूज करके अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, अपनी कॉलोनी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो वो होता है हमारा ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर। तो इनका साइज क्या होता है? इनका साइज होता है 20 to 300 नैनोमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं दो हमारे। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा होता है? तो लार्जेस्ट वायरस होता है हमारा पॉक्स वायरस, और स्मॉलेस्ट वायरस होता है हमारा पार्वो वायरस। जो पार्वो वायरस होता है वो मोस्टली डॉग में होता है, मतलब डॉगीज में। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट वायरस होता है हमारा पार्वो वायरस, और जो लार्जेस्ट वायरस होता है वो होता है हमारा पॉक्स वायरस। फिर अब बहुत लोगों को डाउट होता है कि जो वायरस होता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। वायरस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है। तो ऐसा किसी किसी तो वायरस में क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, किसी किसी वायरस में आरएनए प्रेजेंट होता है। तो आइदर या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, दोनों अवेलेबल नहीं हो सकते एक टाइम पे। ठीक है, किसी इफ if virus has DNA, so it will not have RNA. अंडरस्टैंड? वो फिर कंफ्यूजन होता है। सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सेगमेंटेड भी हो सकता है और अनसेगमेंटेड भी हो सकता है। मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब ये है हमारा वायरस का स्ट्रक्चर। वायरस का स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता कैसे है? देखो, सबसे अंदर जो होता है वायरस का, उसके अंदर सबसे अंदर होता है हमारा जीनोम। जीनोम मतलब कि आरएनए या डीएनए। वायरस का जो आरएनए और डीएनए होता है, जिसके थ्रू ये हमारी मशीनरी को यूज करके, जो ह्यूमन मशीनरी होती है उसको यूज करके वो क्या करता है, रेप्लिकेशन शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा वायरस का जीनोम। डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है। इसको कवर करता है, इसको न्यूक्लियो कैप्सिड एक लेयर होती है, ये न्यूक्लियो कैप्सिड लेयर ये वायरल जीनोम को कवर करके रखती है। ठीक है, सबसे आउटसाइड होता है हमारा एनवलप प्रोटीन। ये प्रोटीन के जो ये बल्ब दिख रहे हैं ना, ग्रीन बल्ब, इसको बोलते हैं हम एनवलप प्रोटीन। एनवलप प्रोटीन है, मतलब ये तो प्रोटीन है। एनवलप क्या है? ये जो पिंकिश सी जो लेयर बनी हुई है ना, ये जो इसकी रिजिड स्ट्रक्चर को बना के रखती है, वो होता है हमारा एनवलप। ठीक है, और जो ये होते हैं अंदर, ये होते हैं टेग्यूमेंट, वायरल टेग्यूमेंट। ठीक है, इस स्लाइड में कोई दिक्कत? नो सर। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी वायरस। अब दो टाइप के वायरस होते हैं, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। ठीक है, अब डीएनए वायरस और आरएनए वायरस होते हैं। तो डीएनए वायरस होते हैं हर्पिस वायरस, एडिनो वायरस, पॉक्स वायरस, पेपिलोमा वायरस, पोलियोमा और पार्वो। मतलब कि अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि हर्पिस वायरस इज अ टाइप ऑफ विच वायरस, आरएनए वायरस और डीएनए वायरस। मतलब कि हर्पिस के अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है या डीएनए प्रेजेंट होता है। तो हर्पिस के अंदर हमें क्या टिक लगा के आना है कि उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। पॉक्स के अंदर क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। वेयर एज आरएनए के जो जिन वायरस के अंदर आरएनए पाया जाता है वो होते हैं हमारे एस्ट्रो वायरस, बुनिया वायरस, कोरोना वायरस, रेब्डो, रियो, रेट्रो और टोगा। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसको आप याद रखने की ट्रिक क्या है? इसको याद रखने की ट्रिक है, देखो, डीएनए वायरस को याद रखने की ट्रिक है, हम याद रखेंगे HAPPPP वाई। ठीक है, एच से हमारा हर्पिस,
ए से हमारा एडिनो, पी से पॉक्स, पी से पेपिलोमा, फिर अगेन पी से पोलियोमा, और फिर पी से हमारा पार्वो, और वाई हमारा जस्ट टू कंप्लीट द वर्ड, तो हैप्पी। डीएनए वायरस क्या है? हैप्पी है। ठीक है। आरएनए वायरस को याद करना, अदर देन दिस वायरस अगर कोई भी आया, देखो बाकी तो कोई भी वर्ड मैच नहीं होता, बस एडिनो का ए मैच होता है, तो बस एडिनो और एस्ट्रो को याद रखना। इनके अलावा जो भी वायरस होगा वो हमारा आरएनए वायरस होगा। आर यू गॉट इट? समझ में आया आपको? Yes, yes, sir. ठीक है। अब शेप ऑफ वायरस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि वायरस की शेप कैसी होती है। अगर वो सोलर शेप है, क्वेश्चन में आएगा कि सोलर शेप वायरस कौन सा होता है? कोरोना होता है, पोक्स होता है, एडिनो होता है, रियो होता है, कौन सा होता है? तो उसमें हमें टिक लगा कहना है जो सोलर वायरस होता है वो कोरोना वायरस होता है। ठीक है। स्पेस शेप वायरस जो होता है वो हमारा एडिनो वायरस होता है। स्पेस शेप मतलब कि जैसे स्पेस में शटल जाती है ना, ठीक है, वैसा होता है स्पेस शेप वायरस। ये कौन सा होता है? एडिनो वायरस होता है हमारा। ठीक है। जो कि कौन सा एडिनो, कौन सा हमारा डीएनए वायरस। फिलामेंटस कौन सा होता है? फिलो। ब्रिक शेप कौन सा होता है? पॉक्स। पॉक्स के बारे में हमने एक चीज और पढ़ी थी कि पॉक्स क्या होता है? हमारा लार्जेस्ट वायरस होता है। तो पॉक्स के बारे में हमने दो चीज याद रखनी है। पॉक्स की जो शेप होती है वो ब्रिक होती है, और जो पॉक्स होता है वो हमारा लार्जेस्ट वायरस होता है। ठीक है। फिर एक व्हील शेप होती है, व्हील मतलब टायर्स, व्हील। ठीक है। तो वो कौन सा होता है? वो हमारा रियो वायरस होता है, जिसको हम रोटा वायरस भी बोलते हैं। बहुत बार सुना होगा आपने रोटा वायरस, है ना? तो वो रियो वायरस होता है। तो इस स्लाइड में कोई दिक्कत? No, sir. ये अगर इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं है तो हम फिर नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। ठीक है। अब बाल्टीमोर एक मतलब साइंटिस्ट था, उसने क्लासिफिकेशन दी थी वायरस की। उसने वायरस की क्लासिफिकेशन दी थी। उसने वायरस की क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे दी थी? जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट होता है, जो वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, Mm. उसके बेसिस पे उसने वायरस की 7 क्लासेस डिवाइड की थी। ठीक है, जैसे कि ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब ग्रुप 1 में कौन से उसने वायरस रखे? ग्रुप 1 में उसने वो वायरस रखे जिनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और उसके पास मतलब डबल स्ट्रैंडेड है तो मतलब पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, दोनों स्ट्रैंड होंगे। ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड है तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो उसने ये रखे। अब ये क्या करेगा? डीएनए क्या करेगा? डीएनए एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ग्रुप 1 में क्या होगा? डायरेक्ट एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ग्रुप 2 में उसने ऐसे वायरस रखे जिनके पास जो जेनेटिक मटेरियल था वो डीएनए पॉजिटिव था, मतलब कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था, सिर्फ पॉजिटिव वाला स्ट्रैंड था। ठीक है। अब पॉजिटिव वाला स्ट्रैंड है तो सिंगल स्ट्रैंड से तो कुछ नहीं हो सकता। तो उसको क्या, वो सिंगल स्ट्रैंड क्या करेगा? हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होगा, फिर डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होने के बाद एमआरएनए में कन्वर्ट होएगा, फिर वो प्रोटीन बनाएगा। तो ग्रुप 2 में कौन से आते हैं? डीएनए पॉजिटिव वाले। ठीक है। वो डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होंगे। फिर फोर्थ में आता है हमारा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। जो थर्ड ग्रुप में उसने वायरस रखे उसके पास क्या था? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, मतलब पॉजिटिव स्ट्रैंड भी होगा और नेगेटिव स्ट्रैंड भी होगा। अगर डबल स्ट्रैंड है तो ये डायरेक्ट एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट एमआरएनए में कन्वर्ट होगा तो प्रोटीन बना देगा। ठीक है। फोर्थ में उसने रखा आरएनए जिसके पास सिर्फ पॉजिटिव स्ट्रैंड है, जिसके पास सिर्फ पॉजिटिव स्ट्रैंड है। वो क्या करेगा? वो या तो डायरेक्ट एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर वो क्या करेगा? इसके साथ डबल स्ट्रैंड बना के दोबारा एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर वो अगेन प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा। ग्रुप 5 में उसने आरएनए नेगेटिव रखा। आरएनए नेगेटिव क्या होता है? आरएनए नेगेटिव इज अ टाइप ऑफ एमआरएनए। ठीक है। तो वो डायरेक्ट एमआरएनए में कन्वर्ट होकर प्रोटीन बना देगा। अब ग्रुप 5 में उसने ऐसे रखा जो क्या कर रहा था, जो आरएनए पॉजिटिव था। देखो फोर्थ में भी और सिक्स्थ में भी, दोनों में सेम आरएनए रखे हैं उसने। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से वो डी पहले डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है। पहले डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है, डबल स्ट्रैंड आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्ट्रैंड आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है। अब वो कन्वर्ट हो गया तो वो क्या कर रहा है? फिर एमआरएनए में कन्वर्ट हो रहा है। ग्रुप 7 में सेम है, देखो ग्रुप 1 और ग्रुप 7 में सेम है। बट इसमें क्या हो रहा है? ग्रुप 1 में तो वो डायरेक्ट एमआरएनए में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ग्रुप 7 में क्या हुआ? वो पहले तो डीएनए से एमआरएनए में कन्वर्ट हुआ, एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से वो फिर अगेन डीएनए में कन्वर्ट हुआ या डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए में कन्वर्ट हुआ। फिर उसके बाद कन्वर्ट होने के बाद वो एमआरएनए में, सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए में कन्वर्ट हुआ।
तो उससे उसने वो प्रोटीन बनाई। तो मतलब यही है कि उसने बस अकॉर्डिंग टू जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल कैसे प्रोसेस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसने 7 ग्रुप्स बना दिए थे वायरस के। समझ में आया आपको? सर ग्रुप 7 का एक बार रिपीट करिए। देखो, ग्रुप 7 में उसने कुछ नहीं कहा। देखो, ग्रुप 1 और ग्रुप 7 सेम है ना? अब इसमें क्या हुआ, इसमें तो इसने डायरेक्ट एमआरएनए बना दिया, ठीक है। ग्रुप 7 में क्या है, ग्रुप 7 में क्या हुआ, उसने डीएनए से तो पहले आरएनए बनाया, एमआरएनए नहीं बनाया, आरएनए बनाया। 3 टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और डीएनए, है ना? तो ये 3 टाइप के हमारे आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसक्रिप्टर आरएनए, है ना? तो वो क्या करते हैं, वो ये एम आरएनए बन गया तो आरएनए से उसने दोबारा डीएनए बनाया, जैसे इसने आरएनए से डीएनए बनाया था, ठीक है। अब डीएनए बनाया, डीएनए बन गया हमारा, देखो, तो वो उसने अगेन एमआरएनए बनाया। अब समझ में आया आपको? यस सर। साथ ही आपको आया? यस सर। सर आप स्टार्ट कौन सा किया, फास्टली? स्टार्ट वायरस से किया। वायरस जस्ट हमने अभी 2 स्लाइड ही पढ़ी है। वायरस के इंट्रोडक्शन, वायरस का स्ट्रक्चर, फिर कौन से वायरस के पास डीएनए आरएनए होता है, और शेप ऑफ वायरस पढ़ा है। ये आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है। ये बाल्टीमोर समझ में आया आपको, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन? यस सर। वायरस की रेप्लिकेशन कैसे होती है, हमने वायरस के बारे में पढ़ लिया, वायरस की स्ट्रक्चर पढ़ लिया, वायरस के बेसिक जो पॉइंट्स थे वो कवर कर लिए, ठीक है। शेप ऑफ वायरस कवर कर ली, कौन सा वायरस के पास आरएनए होता है, डीएनए होता है, वो कवर कर लिया, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन पढ़ ली। लेकिन अब वायरस रेप्लिकेट कैसे होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। सपोज इसकी पहले तो 7 स्टेप प्रोसेस होती है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वायरस रेप्लिकेशन की कितने स्टेप की प्रोसेस होती है, 5 स्टेप प्रोसेस होती है, 6 स्टेप प्रोसेस होती है, ये 7 स्टेप प्रोसेस होती है। तो ये ऑप्शंस में दिख सकता है। तो इसको भी याद रखना आपने कि ये एक 7 स्टेप प्रोसेस होती है। और कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, ये फिजन, या तो फिजन के थ्रू या बडिंग के थ्रू होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले अटैचमेंट होती है। वायरस आया, वायरस ने क्या करा कि होस्ट होस्ट जो होता है वो ह्यूमन बॉडी या कोई भी होस्ट हो सकता है, ठीक है। उसने होस्ट के साथ अटैच किया, अटैचमेंट, अटैच टू द होस्ट, ठीक है। वायरस विल अटैच टू द होस्ट। अब वायरस के अंदर क्या होगा, वायरस का जो सारा पार्ट है, ठीक है, वायरस का सारा पार्ट बॉडी के होस्ट के अंदर जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट एनवलप। एनवलप को छोड़ के, मतलब क्या होगा कि ये जो वायरस था, ये वायरस का एनवलप था, ठीक है। वायरस के एनवलप के ऊपर क्या था, ये एक प्रोटीन्स थे, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था कि वायरस के एनवलप पे प्रोटीन्स होते हैं। अंदर जेनेटिक मटेरियल था हमारा, ठीक है, वो आरएनए भी हो सकता है, वो डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। और इसकी क्या थी, इसकी कैप्सिड लेयर थी बाहर, न्यूक्लियो कैप्सिड लेयर, ठीक है। अब वायरस क्या करेगा, वायरस क्या करा, वायरस ने स्किन के साथ कनेक्ट किया। सपोज ये स्किन है, स्किन के साथ इसने अटैच किया, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से ब्रस्ट हो जाएगा और इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, समझो, ऐसे वो ब्रस्ट हो गया, ठीक है। तो अंदर का जो मटेरियल है ना, सिर्फ वो एंटर करेगा होस्ट के अंदर, मतलब एनवलप एंटर नहीं करेगा, एनवलप विल नॉट एंटर, ठीक है। तो इसने क्या बताया, इसने ये बताया कि होल पार्ट ऑफ वायरस गोज इनसाइड द होस्ट एक्सेप्ट एनवलप, एनवलप होस्ट के अंदर नहीं जाता, ठीक है। फिर उसने जब पेनिट्रेशन करी, मतलब जब उसने अटैच हुआ, उसको जब पेनिट्रेशन कर रहा है, जब वो अंदर स्किन के अंदर, होस्ट के अंदर, तो वो किस किस प्रोसेस से कर रहा है, ठीक है। एक तो करता है एनगल्फिंग की प्रोसेस से, या तो फेगोसाइटोसिस से या फिर पिनोसाइटोसिस से। फेगोसाइटोसिस मतलब ईटिंग ऑफ सेल, ठीक है। पिनोसाइटोसिस मतलब ड्रिंकिंग ऑफ सेल। तो या तो फेगोसाइटोसिस से पेनिट्रेट कर सकता है या फिर पिनोसाइटोसिस से पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है। दूसरा होता है फ्यूजन, या वो क्या कर सकता है, वो अपने आप को फ्यूज कर ले स्किन के साथ और फिर जेनेटिक मटेरियल को अंदर ट्रांसफर कर दे, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा वो क्या करे, जो सपोज उसके पास कोई एंटीना था, उससे वो इंजेक्ट कर दे, न्यूक्लिक एसिड को पेनिट्रेट कर दे। इंजेक्टेबल न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंटेशन। न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो उसने क्या करा, जेनेटिक मटेरियल को होस्ट के अंदर पेनिट्रेट कर दिया,
ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप था वो अटैच हुआ। अटैच क्या हुआ, प्रोटीन्स के थ्रू अटैच हुआ। ये यहाँ पे प्रोटीन्स थे ना, इनके थ्रू ये स्किन पे अटैच हो गया। ठीक है। अटैच होने के बाद क्या किया उसने, पेनिट्रेट किया। पेनिट्रेट करने की तीन प्रोसेस थी। ठीक है। अब पेनिट्रेट होने के बाद अंदर क्या गया, अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ सपोज ये मटेरियल गया। ठीक है। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल था। ये जेनेटिक मटेरियल अब क्या होगा, अब इसकी अनकोटिंग होगी। ये जो लेयर थी ये अनकोट हो जाएगी। जब अगर ये लेयर अनकोट हो जाएगी तो हमारे पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल बचेगा, है ना। तो ये सिर्फ जेनेटिक मटेरियल बचा। ठीक है। अनकोटिंग होगी। अब क्या होगी, बायोसिंथेसिस, रेप्लिकेशन बाय बाल्टीमोर प्रोसेस। ठीक है। अगर ये जो डीएनए था, ये डीएनए अगर ग्रुप वन वन को फॉलो करेगा, जो हमने अभी पढ़ी, अगर ये ग्रुप वन को फॉलो करेगा तो ग्रुप वन मतलब रेप्लिकेशन होके वो डायरेक्ट एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ दिस इज अ ग्रुप वन वायरस, देन इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू एमआरएनए। ठीक है। लेकिन वहीं अगर ये ग्रुप थ्री हुआ या ग्रुप फाइव हुआ या ग्रुप सेवन हुआ, तो वो अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा। ठीक है। तो फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप इज रेप्लिकेशन बाय बाल्टीमोर प्रोसेस। ठीक है। अब ये रेप्लिकेट हो गया। ठीक है। रेप्लिकेट होने के बाद एमआरएनए बन गया, एमआरएनए बनाया प्रोटीन। ठीक है। प्रोटीन बनाया तो वो रेप्लिकेट होने के बाद क्या करेगा, असेंबल करेगा अपने आप को। असे अब प्रोटीन बन गया, प्रोटीन बनने के बाद जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल था, जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, जेनेटिक मटेरियल आपस में असेंबल हो जाएगा। असेंबल हो जाएगा, फिर इसकी एक कैप्सिड लेयर आ जाएगी। ठीक है। कैप्सिड लेयर आ जाएगी और ये दोबारा क्या करेगा, एक नए वायरस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब रेप्लिकेट हो गया। ठीक है। देखो, जैसे असेंबल हुआ, डीएनए असेंबल हुए। अब डीएनए कहाँ पे असेंबल होते हैं वायरस में, वायरस में डीएनए असेंबल होते हैं न्यूक्लियस में। ठीक है। और आरएनए जो असेंबल होते हैं वो साइटोप्लाज्म में असेंबल होते हैं। आरएनए असेंबल इन साइटोप्लाज्म वायरस के अंदर। ठीक है। तो इसको याद करने का है राम सीता। ठीक है। राम के आर से आरएनए और सीता से साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो इसको याद कर लोगे बिजली। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो अपने साइज में इंक्रीज होएगा, मैच्योर होएगा। मैच्योर होने के बाद वो क्या करेगा, मैच्योर होने के बाद वो रिलीज हो जाएगा, या तो लाइसिस से या तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है। या तो क्या था, सपोज ये सेल थी, ये वायरस था, वायरस में क्या होगा, इसका ब्रेक डाउन हो गया यहाँ से। ठीक है। तो ये क्या हुआ, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, समझो ऐसे। ठीक है। या फिर क्या करेगा, या फिर वो बडिंग के थ्रू आ जाएगा। सपोज ये वायरस सेल थी, वायरस सेल में ये आया, यहाँ पे इसने बड बनाई यहाँ पे। ठीक है। अलग से, और ये क्या होगा, डिटैच हो गया इससे। ठीक है। एक अलग से बड नहीं बनी इसकी। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक नया वायरस बन गया। अब ये नया वायरस क्या करेगा, सेम प्रोसेस करेगा। ये नया वायरस जाएगा, होस्ट पे अटैच होगा। अटैच होने के बाद वो पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट करने के बाद फिर अनकोट होएगा, फिर रेप्लिकेशन होएगी, फिर असेंबल होएगा, फिर मैच्योर होएगा, फिर दोबारा एक और बर्ड निकलेगी सपोज। फिर वही सेम प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये प्रोसेस समझ में आई आपको। सर प्रेनिटेशन प्रोसेस रिपीट कीजिएगा। देखो, पेनिट्रेशन प्रोसेस के अंदर कुछ नहीं हो रहा। देखो, इसमें क्या हुआ था, इसमें अटैच हो गया था ये। सपोज दिस इज द सेल या होस्ट, और ये हमारा वायरस था। ठीक है। ये वायरस ने क्या किया, वायरस यहाँ पे अटैच हो गया, यहाँ पे आया और ये अटैच हो गया। सपोज ये यहाँ से इधर आके अटैच हो गया। अब इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल इसको पेनिट्रेट करना है अंदर, मतलब होस्ट के अंदर रिलीज करना है। क्योंकि एनवलप तो जाएगा नहीं अंदर। अगर एनवलप जाता तो ये डायरेक्ट पूरा का पूरा अंदर एंटर कर सकता था। ठीक है। अब एनवलप नहीं जाएगा, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल अंदर जाएगा, या हम बोलें कि सिर्फ ये पार्ट अंदर जाएगा, या फिर विद ब्लू पार्ट, ये सारा पार्ट अंदर जाएगा। ठीक है। तो ये पार्ट अंदर जाने के लिए तीन तीन तरीके से होता है, या तो वो फेगोसाइटोसिस कर ले या पिनोसाइटोसिस कर ले। या तो फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस से एंटर कर सकता है। ठीक है। मतलब क्या करे, सेल उसको ड्रिंक कर ले या सेल उसको ईट कर ले। ठीक है। या फिर फ्यूजन के थ्रू जा सकता है, कि मतलब जस्ट उसने यहाँ पे सेल फ्यूज हुई और ट्रांसफर कर दिया। या फिर वो क्या कर सकता है, इंजेक्ट कर सकता है। ठीक है। समझ में आया आप। यस सर। अब देखो, हमने वायरस पढ़ लिया। ठीक है। वायरस की प्रोसेस पढ़ ली। अब कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है। ठीक है। तो अब बैक्टीरियल, अब आपको ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है। सपोज क्वेश्चन में आया कि
typhoid is a which type of disease? Is it a bacterial disease? Is it a protozoan disease? Is it a viral disease? और none of the above? तो आपको क्या टिक लगाना है? तो उसके अकॉर्डिंग है ये कि अगर सपोज आपसे पूछा लेप्रोसी कौन से टाइप की डिजीज है, तो लेप्रोसी क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, और जो भी डिजीज है उसके कॉजेटिव जो एजेंट होते हैं वो यहाँ पे लिखे होते हैं। तो ये क्या है? टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट। बैक्टीरियल जो डिजीज है उसका जो डिजीज है, इसको आप कैसे याद रखो? उसकी ट्रिक, उसकी ट्रिक कैसे याद रखोगे? टू गोल्ड, टू गोल्ड पोटैटो चिप्स। तो इसकी ट्रिक है हमारी, इसकी ट्रिक है हमारी टू गोल्ड पोटैटो चिप्स। ठीक है, तो टू गोल्ड पोटैटो चिप्स में आप देखो, टी से तो है, टी फॉर टाइफॉइड। ठीक है, टी फॉर टाइफॉइड, डब्ल्यू फॉर वूपिंग कफ। ठीक है, जो वूपिंग कफ होती है वो भी बैक्टीरियल डिजीज होती है हमारी। ठीक है, फिर जी फॉर गोनोरिया। ठीक है, जी फॉर गोनोरिया। ठीक है, एल फॉर लेप्रोसी। ठीक है, एल फॉर लेप्रोसी, एंड डी फॉर डिप्थीरिया। डिप्थीरिया भी क्या होती है हमारी? देखो, डी फॉर डिप्थीरिया, डिप्थीरिया भी है ना इसमें, तो ये बैक्टीरियल डिजीज होती है हमारी। फिर पी फॉर प्लेग। ठीक है, फिर एक और जो पी है, चिप्स वाला पी है, उससे निमोनिया, या दोनों आप इससे याद रख सकते हो, पी से प्लेग और निमोनिया। ठीक है, फिर टी से क्या है? टी से है हमारा टाइफाइड, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस। तो इन टी से आप रख सकते हो टाइफाइड, टेटनस और ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, फिर हमारा सी से क्या है? सी से है हमारा कोलेरा, चिप्स के सी से है हमारा कोलेरा, और एस से है हमारा साइफिलिस। तो इसकी ट्रिक समझ में आई आपको? यस सर। दोनों आप सबको आ गई? ट्रिक समझ में आई कैसे याद रखना है? यस सर। ठीक है, तो अब बैक्टीरियल डिजीज कैसे याद रखेंगे हम? टू गोल्ड पोटैटो चिप्स। टी से हमारी टाइफॉइड, डब्ल्यू से वूफिंग कफ, जी से गोनोरिया। ठीक है, एल से लेप्रे, पी डी से डिप्थीरिया, पी से हमारा प्लेग और निमोनिया, टी से फिर अगेन हमारा टेटनस, फिर अगेन टी से हमारा ट्यूबरक्लोसिस, फिर सी से हमारा कोलेरा, और एस से हमारा साइफिलिस। तो टू गोल्ड पोटैटो चिप्स। अब इनके माइक जो हमारे पॉजिटिव एजेंट है वो भी याद रखने हैं हमें। ठीक है, तो इनके कॉजेटिव एजेंट क्या है? जैसे टाइफॉइड का कॉजेटिव एजेंट होता है हमारा साल्मोनेला टाइफी। इंपॉर्टेंट है, इसमें से कॉजेटिव एजेंट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हर सबके याद रखने हैं। ठीक है, लेप्रोसी के माइक्रोबैक्टीरियम लेप। निमोनिया का क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। प्लेग का है पास्चुरेला पेस्टाइल। गोनोरिया का नाइसेरिया गोनोरिया। साइफिलिस का कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। कोलेरा का विब्रियो कोलेरी, या कोलेरा, जो भी मिले। ठीक है, विब्रियो जो ये विब्रियो होता है ना, विब्रियो विब्रियो होता है कोमा शेप। विब्रियो मतलब कोमा शेप। तो अगर आपको कहीं भी विब्रियो दिखे और उसकी शेप पूछी जाए तो वहां पे आपको टिक लगाना है कोमा शेप। ठीक है, टेटनस का होता है हमारा क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। बोलो। एनी डाउट? विब्रियो, फिर से रिपीट किया ना। विब्रियो का विब्रियो। मतलब होता है कोमा शेप, कोमा शेप। विब्रियो का मतलब होता है कोमा शेप। ठीक है, नाउ यू गेट इट। यस सर। ठीक है, और ट्यूबरक्लोसिस का होता है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। तो ये होती है हमारी बैक्टीरियल डिजीज। इसकी ट्रिक है हमारी टू गोल्ड पोटैटो चिप्स। ठीक है, डन। नेक्स्ट होती है हमारी प्रोटोजोन डिजीज। ठीक है, प्रोटोजोन डिजीज की जो हमारी ट्रिक है उस वो है हमारी मास्क इज पेनफुल। ठीक है, मास्क इज पेनफुल। ठीक है, तो मास्क पी पेनफुल से प्रोटोजोआ,
पेनफुल के पी से प्रोटोजोआ, ठीक है। और मास कैसे है, MAS के, M से मलेरिया, A से एमोबिक डिजेंट्री, S से हमारी स्लीपिंग सिकनेस, और K से हमारा काला आजार, ठीक है। तो मास्क इज पेनफुल। तो स्लीपिंग सिकनेस का जो हमारा पॉजिटिव एजेंट है वो होता है ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। काला अजर का होता है लेशमेनिया। अमेबिक डिजेंट्री का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो एंटमीबा हिस्टोलिटिका। और मलेरिया का प्लाज्मोडियम। मलेरिया के अलग अलग होते हैं डिफरेंट टाइप के, पर उसकी जो स्पीसीज होती है वो प्लाज्मोडियम ही होती है। अब प्लाज्मोडियम में भी वो 3-4 टाइप के होते हैं, वो आपने मलेरिया की जब आपने ड्रग्स पढ़ी होगी तो शायद आपने पढ़ लिया हो, ठीक है। तो प्रोटोजोल डिजीज में कोई दिक्कत? सर काले औजार क्या होते हैं? क्या? काला आजार क्या होते हैं? काला आजार इज अ टाइप ऑफ डिजीज। तो आपको उसकी फुल मतलब पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए कि काला आजार होता क्या है? यस सर। ओके। मतलब जैसे एक वायरल डिजीज होती है, समझो मलेरिया है, ठीक है। मलेरिया में क्या होता है, मलेरिया में क्या होता है कि बुखार होता है, फीवर होता है ना। ऐसे ही काला अजहर भी एक प्रोटोजोन हमारा जो इंसेक्ट होता है उसके काटने पे होता है, ठीक है। तो मतलब जैसे मलेरिया को हम कैसे पूरा एक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बस हम उसके सिम्टम्स के थ्रू बता सकते हैं कि मलेरिया इज अ टाइप ऑफ फीवर, है ना। तो बस उसको भी हम सिम्टम से बता सकते हैं कि होता क्या है काला अजहर। उसके अंदर क्या, उसके अंदर भी देखो फीवर होता है, वेट लॉस होता है, मतलब ब्लड जो होता है, अनेमिया, मतलब अनेमिया हो जाता है, ब्लड की जो अमाउंट है वो कम हो जाती है, आरबीसी की अमाउंट कम हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है, जो स्प्लीन होती है ना, स्प्लीन हमारी, वो क्या होती है, स्प्लीन वो स्वेल हो जाती है, ठीक है। तो ये उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। सब समझे खुशबू? ओके। ओके सर। हाँ, ये मतलब फ्लाइज होती है, सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई की बाइट से कोज होता है काला अजहर। सैंड फ्लाई की जो हमारी मेन जो हमारी मतलब जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है वो होता है लेशमेनिया, जो उसकी स्पीसीज होती है, ठीक है। तो उसको वैसे सैंड फ्लाई भी बोल देते हैं। अब आया समझ? यस सर। ठीक है। देन अब हमारा है नेक्स्ट वायरल डिजीज। वायरल डिजीज की जो ट्रिक है वो है हमारी वायरस में कोज, सॉरी, क्रिएट रेड स्कैन। सॉरी, ठीक है। तो वायरस में कोज रेड स्कैन, ठीक है। तो अब वायरस से हमारी आ गई वायरल डिजीज, ठीक है। मे के हमारे एम से आ गई हमारी मीजल्स और मम्प्स, ठीक है। मे के एम से आ गई मीजल्स और मम्प्स। क्रिएट के सी से आ गया हमारा कॉमन कोल्ड, ठीक है। क्रिएट के सी से आ गया हमारा कॉमन कोल्ड। फिर हमारे, ठीक है, फिर हमारे देखो स्कैम से क्या आएगा, एस से स्मॉल पॉक्स। फिर सी से आएगी हमारी चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, ठीक है। रेड के डी से आएगा हमारा डेंगू। और ए से आएगा हमारा एड्स, ठीक है। तो इसकी ट्रिक समझ में आई आपको कैसे आ सकती है? यस सर। वायरस में क्रिएट रेड स्कैम, ठीक है। तो वायरल डिजीज जो होती है वो होती है हमारी कॉमन कोल्ड, ठीक है, जिसका जो हमारा पॉजिटिव एजेंट होता है वो राइनो वायरस होता है। फिर होती है हमारी मम्प्स, मीजल्स। मम्प्स जो होता है वो पैरामिक्सो वायरस होता है, ठीक है। और जो मीजल्स होती है वो होती है हमारी रूबियोला वायरस। एड्स का होता है रेट्रोवायरस। डेंगू का आर्बो वायरस। चिकनगुनिया का एल्फा वायरस, ठीक है। और चिकन पॉक्स का वेरिसेला और स्मॉल पॉक्स का वेरियोला। तो ये थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, चिकन पॉक्स और चिकन लाइक स्मॉल पॉक्स। तो इसको थोड़ा याद रखना कि वेरिसेला और वेरियोला किस में आता है, ठीक है। और तीसरा एंटीबायोटिक आपको
कोई डाउट इस स्लाइड में? सबको समझ में आई? आज का आपका जितना पढ़ाया वो समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब जो होती है हमारी वायरल डिजीज होती है पोलियो, कोरोना वायरस, ठीक है, H1N1 जिसको हम स्वाइन फ्लू बोलते हैं, H5N1 जिसको हम बर्ड फ्लू बोलते हैं। ये जो H1N1 है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, कि स्वाइन फ्लू क्या होता है। ये स्वीन फ्लू नहीं, स्वाइन फ्लू, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है H1N1, ठीक है, याद रखना हमें। तो जो कोरोना वायरस होता है वो किससे कोज होता है? वो सार्स कोवी टू, जो हमारा कोविड 19 आया था, वो है ये सार्स कोवी टू। ये पॉजिटिव एजेंट होता है हमारा, जिससे कोरोना वायरस होता है। फिर अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जांपल है ये डायबिटीज, गाउट, कैंसर, ठीक है, रूमेटोइड आर्थराइटिस। तो इनके अलावा जो भी डिजीज बच गई वो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। समझ में आया आपको? यस सर। अभी आज की क्लास में कोई डाउट? कोई भी डाउट किसी भी स्लाइड में? कुछ समझ में ना आया हो? सब समझ में आ गया आपको?